अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज ऑनलाइन क्लास होनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको जो है वीडियो लेक्चर जो है इसका भेज दूंगा आपको रिकॉर्ड करके। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है कार्डिनैलिटी और मोडालिटी। ये दो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस कर रहे हैं, कार्डिनैलिटी और मोडालिटी। इससे पहले हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। उसके अंदर हमने जो है वो दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक एंटिटी क्लास और एक एंटिटी इंस्टेंस। तो जब ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था तो उसके अंदर फिर मैंने ये दोनों चीज़ें रिपीट की थी आपको, और आज फिर मैं ये दोनों चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एंटिटी क्लास जो है और एंटिटी इंस्टेंस जो है, आगे काफ़ी सारे टॉपिक्स के अंदर इसकी डिस्कशन है, ये वर्ड इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एंटिटी क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ ऑफ सेम टाइप इज़ कॉल्ड एंटिटी क्लास। कि जो ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ है सेम टाइप, एक ही तरह की एंटिटीज़ का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग एंटिटी क्लास बोलते हैं। ठीक है जी। अब हमने इसमें पहले भी डिस्कस किया कि ऑल एलिमेंट्स इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, एक ही तरह के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है और सेम टाइप ऑफ एंटिटीज़ हैं, तो इसलिए ये एक ही तरह के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं शेयर करेंगे और इनको हम लोग कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अब देखें, इसके अंदर एग्जांपल हमने उस दिन भी डिस्कस की थी कि एक स्टूडेंट एक एंटिटी है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एंटिटी क्लास है। अब ये एंटिटी क्लास क्या होगी? कलेक्शन है सारे स्टूडेंट्स की। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एफएससी का कोई एक सेक्शन उठाते हैं, आप स्टूडेंट्स के नाम से एंटिटी एक है आपके पास स्टूडेंट के नाम से, तो उसके अंदर एंटिटी क्लास क्या होगी कि एक सेक्शन जो है उसके जितने स्टूडेंट्स का डाटा आप इनपुट कर रहे हैं वो आपकी एक एंटिटी क्लास है। ठीक है। तो एंटिटी आपकी स्टूडेंट होगी और जो उस क्लास के स्टूडेंट्स होंगे सारे, वो एंटिटी क्लास होगी पूरी। ठीक है जी। अब ये देखें कि ऑल स्टूडेंट्स जो हैं ये आपकी एंटिटी क्लास होगी। ठीक है। और ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगी। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं बेटे? जिसके अंदर आपका रोल नंबर होगा, स्टूडेंट नेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उनकी, फ़ोन नंबर होगा और एड्रेस होगा। अब ये देखें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर और एड्रेस, अब ये स्टूडेंट का टेबल होगा एक, उसके अंदर जितने स्टूडेंट्स होंगे शामिल वो एंटिटी क्लास कहलाएंगे, पूरे सारे के सारे स्टूडेंट्स। ठीक है। और उन सारे स्टूडेंट्स का कौन सा डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं? उसका रोल नंबर, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर और एड्रेस। अब इस पूरी की पूरी क्लास का हम लोग एक ही डाटा, एक ही तरह का डाटा जो है वो कलेक्ट किया हमने, तो ये क्या होगा कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स के। ठीक है जी। उसके बाद ये एक टेबल है, मैंने इसको क्रिएट किया कि इसके अंदर देखें ये जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि रोल नंबर है, नेम है स्टूडेंट का, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है और एड्रेस है। इसके अंदर हमने कीज़ डिस्कस की हुई हैं कि हम इसके ऊपर फॉर एग्जांपल रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की लगा सकते हैं। अब ये 5 स्टूडेंट्स का डाटा मैंने एज एन एग्जांपल जो है आपको दिखाया यहाँ पे कि 5 स्टूडेंट्स हैं जी, अहमद है, असद है, हमज़ा है, रहमान है और उमर है। इनके रोल नंबर्स जो हैं वो यूनिक हैं। आगे इनका देखें डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, अभी यहाँ पे तो किसी की नहीं है। फ़ोन नंबर भी सेम हो सकता है अगर 2 भाई होंगे तो, और एड्रेस भी इनका सेम हो सकता है, लेकिन जिस फील्ड पे प्राइमरी की लगी होगी वो सेम नहीं हो सकते, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है जी। तो ये आपके सामने एक एंटिटी क्लास की रिप्रेजेंटेशन है एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद आपका एंटिटी इंस्टेंस हमने डिस्कस किया था कि A member of an entity class is known as entity instance। कि ये जो अभी हमने पीछे एंटिटी क्लास डिस्कस की है, इसका जो एक मेंबर होगा उसको हम लोग एंटिटी इंस्टेंस बोलेंगे। अब 5 मैंने जो आपको प्रीवियस
ये जो दिखाया है यहाँ पर टेबल, इसके अंदर 5 एंट्रीज़ हैं। तो इसके अंदर से हम कोई भी एक स्टूडेंट जब उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, एंटिटी इंस्टेंस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल कि ये जो हमने प्रीवियस देखा टेबल, इसके अंदर एक अगर स्टूडेंट उठाते हैं हम लोग हमज़ा, ये स्टूडेंट एंटिटी टाइप में से जो हमज़ा होगा वो एक एंटिटी इंस्टेंस होगा। ठीक है जी। तो एंटिटी इंस्टेंस क्या है कि पूरी एंटिटी क्लास में से एक एलिमेंट जो होगा वो आपका एंटिटी इंस्टेंस कहलाएगा। अब इसकी समझ आ गई बेटा आपको। उसके बाद हमारा जो बेसिकली टॉपिक था आज का वो था कार्डिनैलिटी और मोडालिटी। तो कार्डिनैलिटी क्या है बेटे, इसका सिंपल जो सबसे आसान कह लें कि डेफिनेशन इसकी अगर मैं कहूँ आपको, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन रोज ऑफ वन टेबल एंड रोज ऑफ अदर टेबल। ठीक है जी, कि जो एक टेबल की रोज़ और दूसरे टेबल की रोज़ के अंदर रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी associated with each instance of related entity is known as cardinality। कि जो मैक्सिमम नंबर हैं इंस्टेंसेस के किसी एक एंटिटी के, और उनका जो एसोसिएशन है वो एसोसिएटेड होंगे किसके साथ, रिलेटेड एंटिटी के साथ, उसको हम लोग कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसकी 2 टाइप्स हैं आपके पास कार्डिनैलिटी की। द नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी में बी 1, हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी 1 हो सकती है, और मैनी, या तो कार्डिनैलिटी 1 होगी या कार्डिनैलिटी मैनी होगी। ठीक है। 1 कैसे होगी और मैनी कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अब देखें जी, 1 कैसे होगी कि ये रिप्रेजेंट की जाती है एक वर्टिकल लाइन से। जब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको इसकी बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जब मैं इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी आपको बताता हूँ, एक रिलेशन ड्रा करके रिप्रेजेंटेशन जब इसकी होगी तो आपको पता चल जाएगा। जो 1 है वो एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। ये नीचे आपको नज़र आ रही है वर्टिकल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है। 1 का क्या मतलब है कि मैक्सिमम जो इंस्टेंसेस हैं एक एंटिटी के वो एसोसिएटेड हैं, उनका रिलेशनशिप है अगर रिलेटेड एंटिटी के साथ। ठीक है जी। तो ये इसको वर्टिकल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैनी होगी कार्डिनैलिटी वो हम लोग क्रॉस फुट के सिंबल से, ये सिंबल आपको जो नज़र आ रहा है ये क्रॉस फुट कहलाया जाता है। जब हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने ये क्रॉस फुट बनाया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी लाइंस हैं ये मैनी टू मैनी रिलेशन को या 1 टू मैनी रिलेशन के अंदर जो मैनी वाला पार्ट होता है, जहाँ पर जिस एंटिटी का रिलेशन मैनी के अंदर आता है, वहाँ पे हम लोग क्रॉस फुट के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें आपके सामने 2 रिलेशंस मैंने क्रिएट किए। आपको पता है कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये उसके बाद जो डायमंड सिंबल है, डायमंड शेप, ये आपके सामने डायग्राम फिगर बनी हुई है, ये रिलेशनशिप को शो करती है। और ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके अंदर ड्रॉ हुई है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक, ये आपकी शो करती है रिलेशनशिप को। अब देखें यहाँ पे कॉलेज हैज़ स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा कि जो 1 है कार्डिनैलिटी वो वर्टिकल लाइन और जो मैनी है वो क्रॉस फुट। ठीक है जी। ये रिप्रेजेंटेशन है इनकी कि अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनाया हुआ है वो आपका कॉलेज और स्टूडेंट्स के साथ बनाया हुआ है जी। यहाँ पे जो रिलेशनशिप बना हुआ है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, कॉलेज का स्टूडेंट्स के साथ है। अगर हम लोग इसको देखें तो बेटा ये 1 टू मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है, कि एक कॉलेज है उसके पास कई स्टूडेंट्स हैं। ठीक हो गया। जब हमने 1 टू मैनी रिलेशनशिप डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने ऐसे ही क्रॉस फुट बनाया था स्टूडेंट्स के साथ, और कॉलेज के साथ हमने वर्टिकल लाइन की रिप्रेजेंटेशन उस टाइम नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि हमने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया था। ठीक है। यहाँ पर जो है देखें कि कॉलेज के एक कॉलेज है आपका, तो यहाँ पर कार्डिनैलिटी जो है वो 1 होगी। ठीक है। और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर कार्डिनैलिटी जो है वो मैनी होगी।
यानी ये रिलेशनशिप आपका 1 to many है। इसको हम लोग कार्डिनैलिटी के एस्पेक्ट से जब देखते हैं, कार्डिनैलिटी के एतबार से देखते हैं, तो ये आपका 1 to many रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के स्टूडेंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं, और कॉलेज जो है वो रिलेटेड एंटिटी है, तो उसके अंदर उसकी एसोसिएशन होगी कि एक कॉलेज के पास कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अभी जो दूसरा रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया गया है वो मैनी टू वन है। ठीक है, इसके अंदर कार्डिनैलिटी स्टूडेंट्स की जो है वो मैनी है कि कई सारे स्टूडेंट्स डिपॉजिट्स करवाते हैं क्या, अपनी फ़ी। तो फ़ी का तो स्ट्रक्चर सेम होता है ना, एक ही होता है। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाते हैं। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप ड्रा करके दिया है मैंने आपको किसका, कार्डिनैलिटी का, कि 1 to many और many to one का। ठीक हो गया जी। अब आ गया बेटा मोडालिटी। अब मोडालिटी क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद एंटिटी विद अदर एंटिटी इज नोन एज मोडालिटी। कार्डिनैलिटी में क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एसोसिएटेड होते हैं, और यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होते हैं। तो अब क्या ये डिस्क्राइब करती है मोडालिटी? इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एज मैंडेटरी और ऑप्शनल। मैंडेटरी बोलते हैं लाजमी को, जो आपका लाजमी रिलेशनशिप होगा, और ऑप्शनल आपको पता है कि ये ज़रूरी नहीं होता, ऑप्शन के अंदर होता है ये, कि ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसको देखें जी, ऑप्शनल रिलेशनशिप क्या है कि द रिलेशनशिप इज ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज ज़ीरो। कि अगर मिनिमम नंबर है वो आपका ज़ीरो है तो फिर ये ऑप्शनल होगी मोडालिटी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सर्कल से। एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं रिलेशनशिप के अंदर इस मोडालिटी को ऑप्शनल शो करने के लिए, कि जब आपकी मोडालिटी ऑप्शनल होगी तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। और ये कब होगा? जब आपका रिलेशनशिप जो है वो मिनिमम नंबर ज़ीरो होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला आपका जो है मैंडेटरी जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है जी? द रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर इज 1। अब देखिए, हम मैंडेटरी में मिनिमम नंबर 1 है, ठीक है, और जो ऑप्शनल है उसके अंदर आपका जो है मिनिमम नंबर 0 है। तो आपकी मोडालिटी एक्सप्लेन क्या करती है, या एक्सप्रेस क्या करती है, या डिस्क्राइब क्या करती है? मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है जी, कि मिनिमम नंबर जो होगा इंस्टेंसेस का वो एसोसिएटेड होगा दूसरी एंटिटी के साथ। तो यहाँ पर मैंडेटरी के अंदर मिनिमम 1 होगा, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी? वर्टिकल लाइन जो है उससे आप रिप्रेजेंट करेंगे इस मैंडेटरी रिलेशनशिप को। ठीक है जी। अभी हमने वर्टिकल लाइन डिस्कस किया था कि जब आपकी कार्डिनैलिटी 1 होगी, ठीक है, तो मोडालिटी के अंदर जो मैंडेटरी रिलेशनशिप होगा उसके अंदर ये वर्टिकल लाइन से ही हम इसको रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा। अब ये देखें, इसकी एग्जांपल क्या है कि ये रिलेशनशिप मैंने वही उठाया कॉलेज और स्टूडेंट्स का। तो आप देखें जी कि इसके अंदर आपकी जो है कार्डिनैलिटी भी है और मोडालिटी भी है, और कॉलेज एडमिट करता है स्टूडेंट्स को। अब देखें, इसके अंदर ऑप्शनल भी है और मैनी भी है। ठीक है, कि कॉलेज हो सकता है कि किसी को ना करे। ऑप्शनल कब होगा? जब 0 होंगे, और मैनी कब होगा? जब ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शनल भी होगा और क्या होगा? मैनी रिलेशनशिप भी होगा। अगर हम लोग कार्डिनैलिटी के एस्पेक्ट से बात करें इसको, तो अगर आप लोग ये मेरा कर्सर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है ये थोड़ी सी बोल्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये आपकी कार्डिनैलिटी को अगर आपका यहाँ पर कॉलेज जो है ओनली 1 कॉलेज इन्वॉल्व है, तो ये आपका क्या होगा कि यहाँ पर रिलेशनशिप जो होगा वो 1 का होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर कार्डिनैलिटी क्या होगी? ये क्रॉस फुट होगा कि आपके मैक्सिमम नंबर जो है वो कॉलेज में स्टूडेंट्स के एडमिट हो सकते हैं। ठीक है। अगर मोडालिटी की बात करें हम, तो यहाँ पर जो है आपको ये जो सर्कल शो हो रहा है जहाँ पे इस टाइम मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि कॉलेज के पास कोई भी स्टूडेंट ना हो। ठीक है जी, कि कॉलेज के पास कोई भी स्टूडेंट एडमिट ना हो। ठीक है। और मोडालिटी मैंडेटरी क्या है यहाँ पर
कि इन स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप एटलीस्ट वन कॉलेज के साथ तो है। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक था कार्डिनैलिटी और मोडालिटी का, जिसके अंदर हमने एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस को भी डिस्कस किया। ठीक है बेटा, अगर इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको कोई भी इश्यूज होंगे या कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आप जो है YouTube पे मेरा लेक्चर इसको मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दूसरों को शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस टॉपिक को समझ भी सकें और अगर इनके कोई क्वेश्चंस हों तो वो मेरे से पूछ भी सकें। आपने YouTube में सिंपली जाकर राइट करना है लर्न कंप्यूटर विद सर अहमद, और आपको ये जो मेरा YouTube चैनल है ये सामने शो हो जाएगा, और दूसरों को भी गाइड करना है कि आप इस तरह इसको सर्च कर सकते हैं और इसको जो है वो सब्सक्राइब करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है आपका जो टॉपिक्स हैं टाइम टू टाइम जो आप लोग चाहेंगे इसको अपलोड करना यूट्यूब पे, तो वो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सारे टॉपिक्स आपके जो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।